एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए हिंदी का आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, ठीक है, जिसको यदि आप पूरा देख कर गए तो ये समझ लीजिए कि एक ही पेपर से आप 60 से 70 नंबर आराम से कवर कर पाओगे, क्योंकि ये बड़े ही, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। तो ये इससे पहले मैंने आपको एक पेपर और बता दिया, नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना सेट बी, आप इसको मान सकते हैं। आइए, तो बिना किसी देरी के अब वीडियो को अपन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्गत है, दिशा निमंत्रण, ठीक है। इसका क्या जाएगा, पहले का दिशा निमंत्रण आ जाएगा। व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है, तो कौन से रस की निष्पत्ति होती है, तो हास्य रस की निष्पत्ति होगी। भगतीन की जो रचना है, भगतीन की जो रचना है वो क्या है, एक रेखा चित्र है संस्मरणात्मक। आहूत आयित शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ का क्या है, आहूत आयित शब्द युग्म का अर्थ, तो इसका यहाँ पर आपको गा ऑप्शन राइट करके आना है। मराठी जो शब्द है, मराठी भाषा में लिखी गई झूठ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। मराठी भाषा में लिखी गई थी झूठ कहानी, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो केशव वीर ने। समाचार लेखन के कारक है होते हैं, समाचार लेखन के कारक होते हैं, तो कितने कारक होते हैं भैया, ये गलती से यहाँ पर ऐसा मिसप्रिंट हो गया, ये सथा एक कारक होते हैं, तो भैया 6 कारक होते हैं। अब है रिक्त स्थान, जो कि 6 दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 खंड काव्य खंड में से ली गई पतंग रिक्त स्थान के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। जब किसी रचना के पद में उपमान का उपमेय के अंगों सहित आरोप किया जाता है, तो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार हो गया था। अगला क्या कह रहा है, बाजार दर्शन रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण निबंध है। जैनेन्द्र कुमार का क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है। बाजार दर्शन क्या है, जैनेन्द्र कुमार का एक महत्वपूर्ण निबंध है। रहेगा ध्यान भैया इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। थोड़ा सा पता कर लेते ताकि क्लियर हो। हाँ, लोग संयमी भी होते हैं, वाक्य में निपात शब्द है। यहाँ पे जो दबाव डाल रहा है सेंटेंस पर वो क्या है, भी, इसलिए निपात बन गया भी। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई, तो बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर। समाचार लेखन में शैली है, समाचार लेखन की में शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं इनके सामने सत्य और असत्य लिखिए। तो हम बात करें सीधी बात, भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, तो ये तो पहला हो जाएगा आपका सत्य। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, भयानक नहीं, असत्य बात होते हैं, क्योंकि इसका तो क्रोध होता है, ठीक है। काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, ठीक है, तो ये आपका सत्य रह जाएगा। धृत तद्भव शब्द है, तो ये हो गया आपका असत्य। और यहाँ पर सौदलगेगर
कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य बिल्कुल। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है क्या? जो समाचार पत्र का संपादन करता है उसे संवाददाता कहते हैं। असत्य बात है। ठीक है भैया, अब ये असत्य इसलिए है कि इसको कहते हैं संपादक। क्या कहते हैं उसे? संपादक कहते हैं। संवाददाता तो वो है कि जो माइक एक लगा के गली गली घूमे जो। ठीक है, अब है सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? सही जोड़ी है, और सही जोड़ी में अपना क्वेश्चन मिला लेते हैं। ठीक है, ये भगवान तुम्हारे चरणों में। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा छायावाद। आत्म परिचय, तो आत्म परिचय का जाएगा हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना का आ जाएगा कम शब्दों में अपनी बात को कहना। ठीक है, अगला है परचेजिंग पावर का इसका विक्रय शक्ति। इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। किसमें भ्रम करना? तो भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम करना दूर संभव नहीं है। ठीक है, आनंद यादव का मन तड़पता था। आनंद यादव का जो मन तड़पता था किसके लिए? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। और रेडियो का जाएगा आपका, रेडियो का जाएगा एक रेखी माध्यम है। कर पाओगे आराम से। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक वाक्य में उत्तर है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो अपनी माँ के लौटने की। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, अपनी माँ के लौटने की। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द, ठीक है, शब्द शक्ति। बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की जो सार्थकता है मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने में। मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति करने में, है नहीं, मूर्ति करने में। प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा गया है? प्रसिद्ध नाटक जो सम्राट है वो, ठीक है, प्रसिद्ध नाटक सम्राट जो है, देखिए बेटा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोक लिया था क्योंकि डाउट है इसमें, है ना। क्योंकि प्रसिद्ध नाटक सम्राट है तो हिंदी के जो नाटक सम्राट है ना, नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को भी कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखना है ना। क्या लिखोगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पे लिख देंगे अपन भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इनकी नाटक का जो नाम है वो क्या है? अंधेर नगरी। अंधेर नगरी हो गया। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे। तो पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन तथा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर पवन का जो है ना तो वायु है, समीर है, ये लिख लेना आप, है ना, थोड़ी जगह कम है। पवन का आ जाएगा वायु और समीर, और अग्नि का तो आपका आ जाएगा अग्नि। अग्नि का आ जाएगा आपके आग और अनल। ठीक है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। कोई भी दो प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम हैं। तो क्या है? एक तो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर है, और दूसरा क्या है? राजस्थान पत्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस तरह से है ये। इनके सारे के सारे क्वेश्चनों का अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8, 9 पूरा सॉल्यूशन में दूंगा, घबराओ मत आप। एक साथ देखेंगे। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा, व्यतिरेक अलंकार हो गया है,
ये क्वेश्चन नंबर 10। 11, 12, 13 है शब्द गुण। शब्द युग्म क्या है, उदाहरण लिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित लिखिएगा। जूझ कहानी हो गया है। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय का, ये 18वां क्वेश्चन है। ये 19वां है। के बाद में ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20, 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21, 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 और ये क्वेश्चन नंबर 23। तो ये तो हो गया पूरा पेपर। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के 23 तक के सारे क्वेश्चनों का, ठीक है। सिंपल से तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। देखो, नई कविता की विशेषता है, तो देखिए, नई कविता किसी विशेषवाद या विचारधारा से बंधी नहीं है, बल्कि यहाँ अपने कथ्य और दृष्टि में स्वतंत्र है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये अपने कथन और दृष्टि में क्या है, स्वतंत्र है। नई कविता अनुभूतियों, मान्यताओं और विचारधाराओं की प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। अब इसी के कवि जो पूछे गए हैं नई कविता के कवि, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो केवल आपको अज्ञे नाम भी लिख दोगे ना चलेगा। और राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। प्रयोगवादी कविताओं की विशेषता की बात करें तो प्रयोगवादी कविताओं में नए शिल्प, भाषा, विषय वस्तु के प्रयोग पर बल दिया है। इसमें बोलचाल का की सजीव और सहज भाषा का प्रयोग किया है, देख सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, स्नेह सुरा से क्या से है, ठीक है। स्नेह सुरा का मतलब है कि प्रेम रूपी मदिरा, प्रेम का नशा, या फिर यहाँ प्रेम की तीव्रता की भावना को व्यक्त करता है। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों का मतलब है कि घोंसला, ठीक है। तो किस आशा में झांक रहे होंगे कि वह बच्चे अपने माता पिता के लौटने और उनके लिए भोजन लाने की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। 2 महाकाव्य के नाम, जैसा कि आप सब जानते हैं रामायण है। देखो, ओरिजिनल जो है रामायण वो है महर्षि वाल्मीकि जी ने रची है, लेकिन आप यदि तुलसीदास भी यहाँ पे लिख के आओगे ना तो भी राइट रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी भी हिंदी में कन्वर्ट किया है ना। और महाभारत का तो महर्षि वेदव्यास है। खंड काव्य, 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों का नाम सुदामा चरित्र और पंचवटी। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से देखो, विरोधाभास है, व्यतिरेक अलंकार है, बढ़िया से आप कंप्लीट, क्योंकि समय कम है। पूरा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार किया है मैंने विशेष, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। बाकी आप पढ़ोगे तभी जाके अच्छे सफल होंगे। हमारा तो उद्देश्य यही है कि आप अच्छे तैयार करो। हर स्कूल में अलग अलग तरह के पेपर बन रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही सटीक रहेगा। पर तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण दिखिए। शब्द शक्ति के बारे में उदाहरण सहित दिए। यशोधर बाबू के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। जूझ कहानी के पात्रों की विशेषताएं देखो। एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय पर आपको क्या करना है, साहित्य परिचय लिखना है। यहाँ से अपन देख सकते हैं महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना थोड़ा सा। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, ठीक है। सोरठा छंद क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। जैसे इसको अपन पढ़ते हैं तो दोहा जो होता है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बनो रघुवर विमल जैसे 2 फल 4। तो इस तरीके से ये जो है सोरठा ये उल्टा होता है कि जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुप गुण सदन। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। सवैया छंद है। सवैया छंद में के अंतर्गत आपको देख सकते हैं कि मानुष्य हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल के गाँव के ग्वारन जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद की देनु मजारन, ठीक है। तो ये आपका सवैया छंद का उदाहरण है ना, ये कर सकते हैं आप कंप्लीट। अभी हाल फिलहाल के लिए आप कर लो, अपन सेपरेट वीडियो में इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए जितना हो सकता है आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, जहाँ से ये इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है
और यहाँ से 22 का अथवा है और अंतिम में 23 है, तो 23 तो नहीं बना, आप स्वयं कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया जिसमें से आपका 75% चांस है पूरे क्वेश्चन आने के।